नमस्कार, स्वागत है आपका एम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। उत्तर प्रदेश के तमाम गांव अब तक हम आपको घुमा चुके हैं और दिखा चुके हैं कि गांव प्रधान अपने गांव के विकास के लिए कौन कौन से लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे बरला गांव के प्रधानपति दिनेश कुमार और इसके बाद तिरथू गांव के प्रधानपति रवि कुमार जी से और जानेंगे कि ये प्रधानपति अपने गांव के विकास के लिए क्या क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद अब गांव के मुखिया पे और बड़ी जिम्मेदारी आ गई है उनके गांव वालों की कि अब वो अपने गांव वालों को उन्हें ज़रूरत है और भी जागरूक करने की। वो गांव वालों को किस तरह से जागरूक कर रहे हैं इस महामारी से बचाने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान अब लोग बाहर जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम करेंगे, तो उन्हें सचेत रहने की ज़रूरत है। आइए हम आपको ले चलते हैं बरौले ग्राम पंचायत में और यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान से उनका परिचय लेते हैं और उनके गाँव के बारे में जानते हैं। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मैं ग्राम सभा बरला का प्रधान हूँ, प्रधानपति हूँ, पत्नी है मेरी प्रधान। तो जी, आपका नाम? मेरा नाम दिनेश कुमार है जी। और जो प्रधान है उनका नाम श्रीमती पान कुमारी जी। पान कुमारी। पान ज़्यादा खाती हैं क्या? नहीं, उनका नाम ही। अच्छा प्रधान जी, इस समय महामारी चल रही है और उससे भी बड़ी बीमारी चल रही है जहरीली शराब। चुनाव के बाद अक्सर ये रोज़ देखने को मिल रहा है कि जहरीली शराब से लोगों की जान जा रही है, तो ये क्या मामला है और आपके गांव में मतलब अपने गांव वालों को आप किस तरह से बचा रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। मैंने गांव में अनाउंसमेंट कराया है शराब के बारे में। सभी से कहा कि देसी दारू न, जितनी भी दारू जो पड़ी है अल्लाह वारिस उसे न पिए। कोरोना के चक्कर में मैंने 2 बार सैनिटाइजर करा दिया है। सभी लोगों के निवेदन भी करता हूँ कि भाई अधिक से अधिक भीड़ मत जोड़ो और थोड़ा नियमों का पालन करो। मगर मेरे यहाँ कोई भी कोरोना, मेरे यहाँ जांच भी हो चुकी है, लगभग सभी गांवों में हो चुकी है, मगर मेरे यहाँ कोई पॉजिटिव नहीं निकला है। योगी जी एक चीज़ कहते हैं बार बार कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, तो क्या वो सही कहते हैं? नहीं, मास्क जरूरी था, है भी है। प्रधान जी, आपने तो मास्क नहीं पहना है। तो नहीं, मगर मैं अभी भी आया हूँ, मगर फिर भी मेरे पंचायत में, बड़ी पंचायत है, 15,400 की पोलिंग है। ऐसा कोई नहीं। ये बहुत अच्छी बात है और ईश्वर न करें कि आपके गांव में कोई कोरोना पाया जाए या कोई महामारी आए, लेकिन फिर भी प्रधान जी लापरवाही से जागरूक रहिए क्योंकि बीमारी कभी भी किसी वक्त भी आ सकती है। प्रधान जी, आपने मतलब गांव में कितनी बार सैनिटाइज गांव को करवा दिया? 2 बार करा दिया। अच्छा, वैक्सीनेशन हो गया गाँव में? वैक्सीनेशन हो गया मेरा। अच्छा, 45 साल से अधिक उम्र वाले हो चुका है। अच्छा रवि जी, इस महामारी से आप अपने गाँव वालों को किस तरह से बचा रहे हैं और तीसरी लहर भी आ रही है, तो इसके लिए आप कितने तैयार हैं? हम बहुत अच्छी तरह से तैयार हैं। हमने गांव में सफाई कराई है जी और तुम्हारी दवा दिलवाई है, डॉक्टर आए, वैक्सीन भी लगवाई। कौन सी दवा दिलवाई है? जो बुखार है तुम्हारा, दर्द है, हाँ, ये कई दवाई। हाँ, और वैक्सीनेशन वगैरह करवा दिया सबका? हाँ, वैक्सीन कुछ लोग रह गए, डर रहे थे लोग, नहीं करा रहे। हाँ, तो उनके लिए आप क्या कर रहे हैं जो डर रहे हैं, वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं? अब उनको तो हमने ये कहा है कि राशन डीलर से बात करके उनको राशन जब भी दिया जाए जब वैक्सीन लगवाएं। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छी नीति निकाली है। तब इसके लिए शायद अब लोग जागरूक हो। कुछ प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं? हाँ, प्रभाव पड़ रहा है, कुछ लोगों ने लगवाई और लगवाएंगे भी। हाँ, आगे भी। अच्छा, और वृक्षारोपण का काम चल रहा है। अच्छा, हाँ, अभी 5 जून को पर्यावरण दिवस भी था, तो वृक्षारोपण करवाया आपने? कहाँ? स्कूल में कराया। लगभग कितने पेड़ लग गए होंगे? पेड़ अभी नहीं लगे, गड्ढे खुदवाए। अच्छा, गड्ढे खुदे हैं जी, ये भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। सफाई चल रही है तुम्हारी। हाँ। जो प्रधान है, आप तो प्रधानपति हैं, जो प्रधान है उनका नाम क्या है? कविता देवी। कविता जी। प्रधान जी, आप बाकी चीज़ें तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं रवि जी, और ये सब नीतियाँ भी आप अच्छी ला रहे हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, ये सब बहुत अच्छा है। लेकिन गांव वालों को कौन सी दवा दी जा रही है, इस पे आपको जानकारी लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कोई गलत दवा ना हो, एक्सपायरी डेट ना हो, तो ये सब किसी और के भरोसे ना रहिए। आप एक मुखिया हैं तो आप उसकी जाँच स्वयं करें, खुद देखें, क्योंकि आप एक जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं और एक जिम्मेदार पद पर भी बैठे हुए हैं। हाँ, चलो करा देंगे हम। हाँ, और लोगों को मास्क पहनने के लिए और लोगों को दूरी बनाने के लिए भी आप जागरूक कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। और ये तुम्हारी शराब की भी कहलवा दी है। अच्छा, तो क्या मतलब शराब के मामले यहाँ पर भी मतलब आए हैं आपके गांव में भी? ना, गांव में तो खैर नहीं है। अच्छा, लोगों को किस तरह से जागरूक कर रहे हैं कि वो जहरीली शराब ना पिएं और किससे मृत्यु ज़्यादा हो रही है? मृत्यु ज़्यादा हो रही है, पड़ी हुई शराब ना पिएं।
यही है। अच्छा, इसके लिए क्या किया आपने? हमने गांव में जाकर सबको बताया हाँ, कि हाँ। ऐसे गलत काम ना करें, हाँ। दारू ना पिए, पड़ी हुई दारू ना उठाएं किसी की। इसी अच्छा, एक मुखिया होने के नाते आप लोगों को समझा तो रहे हैं, लेकिन क्या लोग मतलब समझ रहे हैं आपकी बातों को? मान हाँ, रहे कुछ लोग समझ रहे, कुछ ना अभी। तो जो नहीं समझ रहे हैं उनके लिए आपको कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। तो उसके लिए अगर वो नहीं समझते हैं तो उनके लिए आगे क्या करेंगे आप? अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या मतलब आप कुछ लोगों को ही विकास कार्यों में लेकर चलेंगे या फिर पूरे गांव को लेकर चलेंगे? नहीं, पूरे गांव को लेकर चलेंगे विकास कार्य में। अच्छा, पूरे गांव को लेकर चलेंगे। तो ये गांव में जो विकास की योजना है, विकास की नीति है, ये आपके द्वारा बनाया जाएगा या पत्नी के द्वारा, जो वास्तव में प्रधान है? नीति तो ये लोगों से हमें अपनानी पड़ेगी ना। अच्छा, मतलब आपकी पत्नी, हमारा कहने का मतलब है आपकी पत्नी कार्य करवाएंगी या आप? कार्य तो हम ही कराएंगे, पत्नी तो। अच्छा, मतलब पत्नी को बस कुर्सी दिला दिया है। अच्छा, चलिए, ये भी बहुत बड़ी बात है कि कुर्सी कोई भी अपनी देता नहीं है, लेकिन आपने महिला सीट होने के नाते दे दिया है। कहते हैं कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो हर आपदा, हर समस्या और हर स्थिति में आपको जिता सकता है। कहते हैं कि घर के बच्चे जब शिक्षित होते हैं तो वो घर तरक्की करता है, लेकिन जब घर का मुखिया भी शिक्षित हो तो वो घर आसमान छूता है। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला हमें खेड़ा गांव में। आपको बता दें कि खेड़ा गांव के प्रधान अमित कुमार एक शिक्षित प्रधान हैं। तो चलिए जानते हैं कि वो अपने गांव में शिक्षा को लेकर कौन कौन से कदम उठाने वाले हैं और गांव के विकास के लिए क्या क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। अमित जी, आप इंजीनियर रह चुके हैं, तो कैसे मतलब प्रधान बनने का सपना क्यों देखिए आपने? देखिए, एक गांव के लिए बड़ी ही बेसिक सी चीज़ें होती हैं, जैसे राशन का मुद्दा हो गया, गरीब लोगों को नहीं मिल पाता है, और हमारा है मोटिव कि हर आदमी को राशन मिले। और कुछ लोग हैं गरीब हैं, लेकिन उनकी एक छोटी सी कमी रहती है कि गरीब के साथ साथ वो अपने कागजातों को पूरे नहीं कर पाते, जिसके कारण जैसे अभी मैं देख रहा हूँ, जैसे गैस का मैं कनेक्शन चल रहे हैं फ्री वाले, तो मैं करा रहा हूँ। तो गरीब आदमी हैं, लेकिन उसके पास अपना आधार कार्ड नहीं है, ना राशन कार्ड है, तो उससे वो वंचित रह जाते हैं। तो इसके लिए कहाँ पर जॉब कर रहे थे इससे पहले? अभी इससे पहले मैं L&T में वर्किंग था। L&T में मैंने जून में ड्रॉप कर दिया था, तो उसके बाद मैंने फिर ATS ज्वाइन कर लिया था। तो अभी ATS से भी मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, उसके बाद मैं वहाँ से भी रिज़ाइन ही करना है अब। तो ये मेरा था। पढ़ाई के दौरान भी आप बाहर रहे होंगे, उसके बाद फिर जॉब, तो मतलब गांव वालों से इतना हिले मिले नहीं होंगे, तो गांव वालों की समस्या कैसे आप तक पहुंची, कैसे जाना आपने कि उनके पास परेशानी है, मुझे प्रधान बनना चाहिए और मैं दूर करूंगा? एक्चुअली मैं बाहर तो रहा था, 2010 से मैं बाहर था। 2010 से 2014 तक मैंने बीटेक किया। उसके बाद लेकिन जो मेरा टच रहा है वो गांव में आना जाना रहा है मेरा। कोई ऐसा मैं दूर नहीं था अपने गांव से कि मैं गांव में ना आ पाऊँ। एक शिक्षित होने के नाते मोहल्ले पड़ोस या गांव के लोग मेरे पास आते थे, भैया ये हमारी प्रॉब्लम है, ये चीज़ें हैं। तो बेसिक यही रहा कि लोगों को मैंने सुना और देखा, तो बेचारे कहते थे कि हमारे पास ये कागज़ नहीं है, वो कागज़ नहीं है, कोई हमारी सुनता नहीं है। तो मेरा यही रहा कि मैं इनके लिए वो कुछ करके दिखाऊं। ये इसलिए मैंने राजनीति को चुना कि मैं उनकी जो बेसिक नीड है उनको पूरी करूँगा। जॉब के दौरान मतलब आपने गांव वालों के लिए की कोई मदद की है या फिर कुछ किया है उनके लिए? देखिए, मैं एक सामाजिक भी कार्य करता हूँ। जैसे कि अभी सपोज़ करिए कि कोई गांव में कोई किसी के पास विपत्ति आ जाती है, मान ली कोई बीमार है या फिर और कुछ है, खाने पीने की प्रॉब्लम है। जैसे लास्ट टाइम की बताऊँ, मैं दीपावली में गांव में था, तो कुछ लोग ऐसे थे बेचारे कि उनके पास दीपावली में भी अपना दीपावली बनाने के लिए भी जो बेसिक चीज़ें रहती हैं बनाने खाने पीने की, वो भी नहीं था। तो मैंने वो उनके लिए मुहैया कराया जितना मैं कर सकता था। इस समय चलिए बात करते हैं, अब जो राजनीति का सबसे गरमाया हुआ मुद्दा है कोरोना। तो कोरोना के लिए आप अपने गांव के लिए क्या कर रहे हैं? कोरोना में जैसे ही हमारा 2 तारीख को हमारी वोटिंग जब ओपन हुई तो हमें चुना गया, तो जैसे जैसे ब्लॉक से या हमारे अधिकारी वगैरह हैं वो बताते हैं कि आपको ये करना है, ये करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। तो हमने
जैसे ही जब कोरोना महामारी काफ़ी चरम पे चल रही थी, आज से 15 दिन पहले, तो हमने पूरे गांव को वैक्सीनेशन कराया और जो है वैक्सीनेशन के लिए जागरूक कराया लोगों की, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र जो है हमारा पास में ही है। और वैक्सीनेशन जो है जो भी एजेड थे, पहले क्या था कि 45 ईयर से अबव के लग रहा था, तो कुछ लोग थे तो उनको पहुंचाया हमने। और उसके बाद जो हमारा सैनिटाइजेशन का वर्क था वो भी हमने गांव में एक दो बार करा दिया पूरे गांव में, वो पानी की टंकी के उससे जो अपना ट्रैक्टर रहता है। आपके क्षेत्र का सबसे गरमाया हुआ मुद्दा है शराब। जहरीली शराब से आप देख रहे होंगे कि आए दिन लोगों की मौत हो रही है, तो अपने गांव को इस शराब से किस तरह से बचा रहे हैं, इस जहर से किस तरह से बचा रहे हैं? देखिए, अभी मुद्दा तो है काफ़ी है, और काफ़ी मतलब अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी लोग जो है मारे गए हैं। और जो है फिर ऐसा ही कि एसडीएम साहब के आदेश के अनुसार गांव में बोला गया कि सभी को जागरूक करें। उसके लिए हमने मुनादी पूरे गांव में करवा दिया कि कहीं पे भी जहरीली शराब मिले या फिर कोई बेचता हुआ मिले तो तुरंत या तो मेरे को सूचित करें या 112 नंबर पे फ़ोन करें। लेकिन हमारे लिए अच्छी बात यह है कि अभी तक हमारे गांव में ऐसा कोई हादसा हुआ नहीं है, और हम निरंतर लोगों के टच में हैं कि ऐसी कोई घटना ना हो, और जो भी हो पता चले हमें कि जो है शराब को अवैध तरीके से बेचा, तुरंत हम एसडीएम साहब को या फिर हम तुरंत एक्शन लेंगे उस पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from